हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार फिर से आपका सत्यम एजुकेशन जोन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग टेस्ट पेपर 11 के कुछ महत्वपूर्ण समान विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 0.6.023 गुना 10⁻23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसे कहा जाता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से कितने मीटर के बराबर होगा। तो एक प्रकाश वर्ष निम्न में से, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो दोस्तों, 1 लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉगरिदम के आविष्कारक किसे माना गया है। तो दोस्तों, लॉगरिदम के आविष्कारक जिसे माना गया है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, जॉन नेपियर को लॉगरिदम के आविष्कारक माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा गया है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम निम्न में से कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻−10 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या। अगले क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जिस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं उत्पन्न हो सकती है वो है हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है आज के सेशन का, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। इससे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्था गुणांक। अगला क्वेश्चन हमारा है, पनडुब्बी आधारित होता है। तो पनडुब्बी निम्न में से किस नियम पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिन्होंने उत्प्लवन का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कही जाती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग निम्न में से कैसी तरंगों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदृश्यक लेंस, जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदृश्यक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, E बराबर mc² को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, जो भौतिकी का एक फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन भौतिकी के जाने माने वैज्ञानिक ने इस फॉर्मूला का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम का नाभिक को किसमें बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम में। थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज का जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वो होती है अवरक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों की चुंबक आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें। तो ऊर्जा का क्षय जिसमें कम होता है वो दिष्ट धारा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है चुंबकीय प्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरेलू प्रकाश के लिए किसी भी लैंप को जिस क्रम में जोड़ा जाता है वो होता है समानांतर क्रम में। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है। तो ऊष्मा जो होता है वो निम्न में से विकिरण विधि द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। तो विकिरण विधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप जिसे माना गया है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। यदि वायुमंडल नहीं होती तो दिन की अवधि
कम होती। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो होता है कोरोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना भाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए तब। तो दोस्तों आज हमारा सेशन एंड हो गया, तो इस वीडियो को शेयर करना, इस पर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।